बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों। प्रोग्राम इकबाल और नौनिहाल के साथ अमीना मुराद आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। तो बच्चों, आपको इंतज़ार होगा कि आज हम इकबाल की कौन सी कहानी सुनेंगे। बड़ी ज़बरदस्त है। एक पहाड़ और गिलहरी, यानी ऊंचा सा पहाड़ और छोटी सी गिलहरी जो उस पर चढ़ती है। ये दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि लहजा दोनों का दुरुस्त नहीं है और कुछ गुस्से में भी हैं, क्योंकि अचानक से पहाड़ को कुछ हो गया और वो कहता है गिलहरी से कि तुम तो इतनी छोटी सी हो और मैं इतना बड़ा हूँ और तुम्हें चाहिए कि तुम शर्म से डूब मरो। इस बात पर जी गिलहरी को बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि पहाड़ उसकी अच्छाइयाँ देखने के बजाय उसे कह रहा है कि तुम तो कुछ हो ही नहीं, छोटी सी हो, मामूली सी हो और तुम्हें किस बात पर गुरूर हो, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकती हो और मुझे देखो मैं कितना आलीशान और बुलंद और बाला हूँ। ये सुनकर तो भी गिलहरी को भी बड़ा गुस्सा आता है और बिल्कुल भूल जाती है कि भाई अगर पहाड़ गुस्से में है तो मैं ज़रा अच्छी तरह जवाब दूं, लेकिन वो कहती है मुंह संभालो, तमीज़ से मेरे साथ बात करो। फिर कहती है कि भाई तुम बड़े हो तो क्या हुआ, मैं भी तो तुम्हारी तरह अगर बड़ी नहीं तो छोटी हूँ और तुम मेरी तरह छोटे नहीं हो, और तुम कौन से बड़े काम वाले हो, तुम्हें तो दरख्त पर चढ़ना भी नहीं आता। कुछ नहीं तो चलो, इतने बुलंद हो तो जो तुम्हारे ऊपर पहाड़ है उस पहाड़ पर ज़रा से हाथ बढ़ाकर एक छालिया तो तोड़कर मुझे दिखाओ। मुझे देखो मैं कितने मज़े से फुदक फुदक कर ऊपर चढ़ती हूँ और छालिया भी तोड़ लेती हूँ, और तुम कुछ नहीं करते हो और फिर कोई हुनर भी नहीं जानते हो और उस पर मुझे बुरा कह रहे हो। फिर भी गिलहरी कुछ सोचती है, मुझे ये बात कहनी चाहिए थी या नहीं। फिर उसको ख्याल आता है कि नहीं, मुझे थोड़ा ये ख्याल तो रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने पहाड़ को बड़ा बनाया और मुझे छोटा बनाया। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने कुछ सोचकर ही हर एक को बनाया है, और जब अल्लाह ताला हर एक को उसकी ताकत के मुताबिक, उसकी साइज़ के मुताबिक बनाता है तो फिर उसे उसी तरह से चीज़ें भी सिखाता है, काम भी बताता है। फिर वो सोचकर बोलती है कि नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। यानी अल्लाह ताला ने जो कुछ पैदा किया उसका एक मकसद है और उसके पीछे उसकी एक हिकमत है। हमें उस मकसद को समझना चाहिए। जब हम उस मकसद को समझते हैं तो फिर हम किसी चीज़ पर गुरूर भी नहीं करते हैं, और हमें ये पता होता है कि अल्लाह ताला का ये इतना बड़ा कारखाना, अल्लामा इकबाल ने क्या कहा कि ये दुनिया अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक निज़ाम है। उसमें कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई कमज़ोर है, कोई ताकतवर है। किसी को अल्लाह ने कुछ सलाहियत दी है, किसी और को दूसरी सलाहियत दी है। तो अल्लाह ने हमें जो सलाहियत दी है हम उसको पहचानें, और उसको पहचानने के बाद हम उसको इस्तेमाल करेंगे तो हमारी खुदी भी बढ़ेगी। हम अच्छे अच्छे काम करेंगे और हम अपने आप को पहचानेंगे, और फिर हम अपनी किसी भी चीज़ पर ना गुरूर करेंगे, ना किसी को अपने आप से कमतर समझेंगे, बल्कि अल्लाह ताला ने जो नेमत दी है उस पर गौर करके अपने आप को खूब से खूब तर बनाएंगे। तो ये पैगाम अल्लाह ताला का कि नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, जो अल्लाह ने कुरान में भी कहा है कि हमने किसी चीज़ को अबस नहीं पैदा किया। तो अल्लामा इकबाल ने एक गिलहरी और पहाड़ की इस कहानी के ज़रिए प्यारे बच्चों को समझाया। तो आपकी समझ में आया? कैसी लगी आपको आज की कहानी? बहुत अच्छी लगी। अच्छी लगी? हाँ। आपने कुछ सीखा? आपके जहन में कोई सवाल है? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मनाहिल मंसूर। मुझे आपसे पूछना था कि हमें क्या प्राउड फील करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बड़ा अच्छा सवाल है, और ख़ास करके बाज़ वक्त बच्चे जो होते हैं
वो छोटे से होते हैं और वो बड़ा प्राउड होते हैं, मेरे अब्बू के पास तो पजेरो है, मैं तो अमेरिका गया था, मेरे अब्बू तो वहाँ से मेरे लिए बड़ी अच्छी अच्छी शॉपिंग करवा के देते हैं, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो भाई i12 है, आपके पास तो ये छोटा सा मोबाइल है। तो ये चीज़ प्राइड में आ जाती है, गुरूर में। और गुरूर जो होता है वो एक धोखा होता है। तो जब हम गुरूर करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी ज़ात को भूल जाते हैं। अपनी अच्छी आदत का नशोनुमा करने के बजाय, उसको इम्प्रूव करने के बजाय, हम जो है वो अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं कि इस चीज़ की वजह से मैं बड़ा हो गया हूँ। हालांकि इकबाल कहते हैं कि इंसान अपने काम की वजह से बड़ा होता है। तो आज हमने बहुत प्यारी अल्लामा इकबाल की ये नज़म सुनी। इसके साथ हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस पर गौर किया होगा और इंशाल्लाह आप इसको याद करेंगे, इसमें शिरकत करेंगे और अगले प्रोग्राम तक आपने इस नज़म को याद कर लिया होगा। और आप में से जो शिरकत करना चाहे आप इस प्रोग्राम में ज़रूर शिरकत करें। और इसके साथ अमीना मुराद आपसे इजाज़त चाहती हैं। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मिलते हैं।